कहानी की शुरुआत पार्क नाम के एक नौजवान से होती है जो एक दवा कंपनी के फेल हुए खौफनाक एक्सपेरिमेंट का शिकार होकर जॉम्बी बन चुका है। कंपनी के लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और एक बेहद शांत गांव में पहुंच जाता है। इस गांव के लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी में जॉम्बीज का नाम तक नहीं सुना था। गांव की सुनसान सड़कों पर भटकते हुए अचानक एक कुत्ता पार्क के पीछे पड़ जाता है। खुद को बचाने के लिए वह भागकर पास के ही एक गैस स्टेशन के बाथरूम में छिप जाता है। कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर गैस स्टेशन का बुजुर्ग मालिक किम वहां चेक करने आता है। जैसे ही किम बाथरूम का दरवाजा खोलता है, पार्क अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसके सिर पर एक जोरदार बाइट लेकर वहां से तेजी से भाग निकलता है। किम खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। इसी बीच भागता हुआ पार्क गलती से किम की बेटी लिली से टकरा जाता है। पार्क खून से सना था और बहुत अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए चल रहा था। लिली को लगता है कि वह कोई खतरनाक मुजरिम या पागल इंसान है। वह बिना डरे उसे एक जोरदार लात मारती है ताकि वह वहां से भाग न सके। तभी वहां किम का छोटा बेटा मिन आता है जो शहर से छुट्टियां मनाने गांव आया था। अपनी बहन के पीछे एक खून से सने अजनबी को देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। इस अफरा तफरी में लिली का बैलेंस बिगड़ता है और वह जमीन पर गिर जाती है। पार्क बस उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारता है। पार्क हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरता है। इस ट्रक को किम का बड़ा बेटा जोंग चला रहा था। जोंग पसीने से तरबतर हो जाता है। उसे लगता है कि उसने गलती से किसी इंसान की जान ले ली है और अब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी रह जाती हैं। वह अजीब आदमी अचानक अपने पैरों पर खड़ा होता है और ऐसे भाग जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब देखते हैं किम के घर का नजारा। जोंग की वाइफ प्रेग्नेंट है। जोंग अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन वह उससे थोड़ा डरता भी है क्योंकि वह एक बहुत ही दबंग परिवार से ताल्लुक रखती है। कुछ देर बाद किम हॉस्पिटल से अपने सिर पर पट्टी बंधवाकर घर लौटता है। जब परिवार वाले उससे इस चोट के बारे में पूछते हैं तो वह बात टाल देता है और गुस्से में जाकर अपनी मिनी वैन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में पार्क छिपने की जगह ढूंढते हुए चुपके से किम के गैरेज में घुस जाता है। किम वहीं गैरेज में बैठा अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था जब वह हवाई जाने का सपना देखा करता था, लेकिन पैसों की तंगी ने उसे कभी वहां जाने नहीं दिया। तभी लिली को गैरेज के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वह जब अंदर चेक करने जाती है तो देखती है कि वही खून से सना आदमी वहां खड़ा है। शोर सुनकर किम भी गैरेज में आता है और पार्क को तुरंत पहचान लेता है। ये वही आदमी था जिसने बाथरूम में उस पर हमला किया था। गुस्से में पागल होकर किम उसकी तरफ दौड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लिली चिल्लाकर परिवार के बाकी लोगों को मदद के लिए बुला लेती है। अपने पिता को लड़ते देखकर जोंग आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से पार्क को जोरदार टक्कर मारता है। पार्क पीछे रखी एक नुकीली लोहे की रॉड पर गिरता है जो सीधे उसके पेट के आर पार हो जाती है। सबको लगता है कि वह अजीब आदमी आखिरकार मारा गया। पूरा परिवार चैन की सांस लेता है, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। कुछ ही सेकंड बाद वह जॉम्बी फिर से हिलने लगता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह भयानक नजारा देखकर सब डर के मारे चीखने लगते हैं और जान बचाने के लिए भागते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे उसे वहीं गैरेज के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। अब वे सब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह चीज है क्या। तभी मिन कहता है कि उसने हॉलीवुड फिल्मों में बिल्कुल ऐसे ही जीव देखे हैं। वह पूरे परिवार को टीवी पर एक जॉम्बी मूवी दिखाता है जिसमें इन्फेक्टेड लोग दूसरों को काट कर उन्हें भी जॉम्बी बना देते हैं। यह देखकर सभी के पसीने छूट जाते हैं और वे डरी हुई नजरों से किम को देखने लगते हैं क्योंकि उसे भी काटा गया था। अचानक जोंग की वाइफ किम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। दोनों भाई मिलकर उसे उठाकर मिनी वैन में डाल देते हैं। मिन समझाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किम को जॉम्बी बनने से पहले ही मारना होगा। यह सुनकर जोंग भड़क जाता है। वह अपने ही पिता को मारने की बात सुनकर अपना आपा खो बैठता है और मिन को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन तभी मिनी वैन का दरवाजा खुलता है और किम बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह वापस घर में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। पूरा परिवार खौफ से कांप रहा था। उन्हें डर था कि किम किसी भी पल जॉम्बी बनकर उन पर हमला कर देगा। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था कि अचानक किम छींक देता है। जोंग की वाइफ डर के मारे चीख पड़ती है और इसी घबराहट में मिन आगे बढ़कर एक बार फिर किम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जोंग गुस्से में पागल होकर मिन को पीटकर घर से बाहर निकाल देता है। अगले दिन सुबह लिली गैरेज में जाकर उस जॉम्बी को खाने के लिए कुछ पत्ता गोभी देती है। जॉम्बी बहुत शांति से वह खाना खाता है। लिली समझ जाती है कि यह आम जॉम्बीज की तरह खूंखार नहीं है। वह किसी लैब के एक्सपेरिमेंट का पहला नतीजा है जो बेहद मासूम है। लिली उसका नाम पार्क रख देती है। अपना नाम सुनकर वह जॉम्बी लिली को ऐसे देखता है जैसे वह उसकी सारी बातें समझ रहा हो। तभी जोंग की वाइफ वहां आती है और लिली को वहां से जाने के लिए कहती है। जाने से पहले लिली एक बेहद चौंकाने वाला काम करती है। वह एक प्लास की मदद से पार्क के सारे दांत उखाड़ देती है ताकि वह आगे चलकर परिवार के किसी भी सदस्य को
काट न सके। इसी बीच किम के शरीर में अजीब और हैरान करने वाले बदलाव होने लगते हैं। वह कमजोर होने के बजाय धीरे धीरे जवान और ताकतवर दिखने लगता है। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं। किम खुद आईने में अपनी शक्ल देखकर दंग रह जाता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि यह सब उस जॉम्बी के काटने का ही नतीजा है। ये जानने के बाद किम पार्क का बहुत ख्याल रखने लगता है। जल्द ही किम के जवान होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव के बूढ़े लोग जवान होने की चाहत में किम के पास आने लगते हैं और उसे मुंहमांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। पैसा कमाने का यह सुनहरा मौका देखकर किम उन्हें गैरेज में ले जाता है, लेकिन वहां जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गैरेज से पार्क गायब था। असल में मिन ने उस जॉम्बी को चुपके से किडनैप कर लिया था। वह उसे शहर ले जाकर साइंटिस्ट्स को बेचना चाहता था ताकि वह रातों रात अमीर बन सके। शहर की तरफ तेजी से गाड़ी चलाते हुए रास्ते में पुलिस मिन को रोक लेती है। चेकिंग के दौरान पुलिस को गाड़ी के अंदर बंधा हुआ पार्क मिल जाता है। पुलिस को लगता है कि मिन ने किसी मासूम लड़के का किडनैप किया है। मिन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। मिन बार बार चीख कर कहता है कि वह लड़का एक जॉम्बी है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद किम और उसका पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है। खुद को मुसीबत से बचाने के लिए वे पुलिस से झूठ बोलते हैं कि वह अजीब लड़का उनके परिवार का ही हिस्सा है। इस तरह वे पार्क को वापस घर ले आते हैं। घर आने के बाद लिली पार्क को पत्ता गोभी खाने को देती है, लेकिन पार्क कुछ नहीं खा पाता। लिली ध्यान से देखती है और हैरान रह जाती है। पार्क के सारे दांत गायब थे। किम यह देखकर अपना माथा पीट लेता है, क्योंकि वह गांव वालों से उन्हें जवान करने के लिए बहुत सारे एडवांस पैसे ले चुका था। उसका पूरा बिजनेस प्लान चौपट होता दिख रहा था। लेकिन किम का शातिर दिमाग तेजी से चलता है। वह तुरंत नकली दांतों का एक सेट बनाता है और उसे पार्क के मुंह में फिट कर देता है ताकि वह लोगों को आसानी से काट सके। इसके बाद शुरू होता है किम का एक बेहद अजीबो गरीब बिजनेस। वह बूढ़े गांव वालों को बुलाता है, पार्क के चेहरे पर असली खून जैसा दिखने के लिए लाल केचप लगा देता है और उसे अपने कस्टमर्स को हल्का सा काटने देता है। दर्द के बावजूद कोई भी इंसान मना नहीं करता, क्योंकि दोबारा जवान होने का लालच उनके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ ही दिनों में किम का परिवार बेशुमार पैसा कमाने लगता है। जिन लोगों को काटा गया था वे सच में किम की तरह जवान और ताकतवर दिखने लगते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा धोखा सामने आता है। किम सारा पैसा समेटकर चुपचाप अपने सपनों के शहर हवाई भाग गया था। उसने सिर्फ पैसों के लिए अपने ही परिवार को धोखा दे दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर मिन एक बार फिर पार्क को शहर ले जाकर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग की वाइफ उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद लिली पार्क को एक पत्ता गोभी के खेत में ले जाती है। जॉम्बी खुशी खुशी गोभी खाने लगता है। लिली उसकी गोभी छीन कर भागती है और पार्क उसके पीछे दौड़ता है। दोनों वहां खूब खेलते हैं और उनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। लेकिन अचानक जोंग वहां आता है और पार्क को लिली से खींचकर दूर कर देता है। जोंग को अब भी लगता था कि पार्क एक खतरनाक जॉम्बी है जो किसी भी पल उन पर हमला कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, परिवार की कमाई दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है। वे अपने गैस स्टेशन और घर को बहुत ही शानदार तरीके से रेनोवेट करवा लेते हैं। लिली बड़े प्यार से पार्क की देखभाल करने लगती है। वह उसे नए कपड़े पहनाती है, उसका पूरा लुक बदल देती है और उसे अपने साथ रेस्तरां जैसी जगहों पर भी ले जाने लगती है। इतने सारे बदलावों के बाद भी पार्क का मासूम स्वभाव कभी नहीं बदलता। एक रात लिली चुपके से मिन की बातें सुन लेती है। मिन अभी भी पार्क को एक लैब में बेचने की डील कर रहा था। साइंटिस्ट्स पार्क पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। ये सुनकर लिली बुरी तरह डर जाती है। पार्क की जान बचाने के लिए वह चुपचाप उसे घर से बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ आती है। जब मिन को यह बात पता चलती है तो वह पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने निकलता है। आखिर में उसे पार्क उसी जंगल में खड़ा मिल जाता है जहां लिली ने उसे छोड़ा था। मिन उसे बस स्टेशन ले जाता है ताकि शहर जा सके, लेकिन असली तबाही तो बस स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि लोग अचानक एक दूसरे को पागलों की तरह काट रहे हैं। गांव के जिन लोगों को पार्क ने काटा था वे जवान होने के बजाय अब खूंखार जॉम्बीज में बदल रहे थे। देखते ही देखते पूरा शहर जॉम्बीज से भर जाता है। हर तरफ चीख पुकार और दहशत का माहौल बन जाता है। इधर किम के गैस स्टेशन पर भी एक खूंखार जॉम्बी पहुंच जाता है। लिली उसे देखकर चीखती हुई घर के अंदर भागती है। खतरे को भांपकर लिली, जोंग और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ तेजी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ शहर में मिन जान बचाकर एक ट्रक के नीचे छिप जाता है। अचानक उसका फोन जोर जोर से बजने लगता है और सारे जॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मिन बमुश्किल अपनी जान बचाकर एक ट्रक में घुसता है और वहां से भागता है। गैस स्टेशन पर हालात बद से बदतर हो चुके थे। जोंग की वाइफ को अचानक तेज लेबर पेन होने लगता है। जॉम्बीज घर के दरवाजे तोड़ने लगते हैं। जोंग अपनी बहन और वाइफ को लेकर छत पर चढ़ जाता है और उन्हें मिनी वैन में छिपा देता है। तभी मिन अपना ट्रक लेकर वहां पहुंचता है और पटाखों से जॉम्बीज को डराने की कोशिश करता है, लेकिन पटाखों के तेज धमाकों की आवाज सुनकर पूरे शहर के जॉम्बीज गैस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब वहां से बचकर निकलना नामुमकिन लग रहा था। जोंग और मिन जॉम्बीज जैसी चाल चलने की एक्टिंग करते हुए भीड़ के बीच से ट्रक तक पहुंचने की
कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक के पास पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि चाबियां तो घर के अंदर ही छूट गई हैं। जैसे ही वे चाबी ढूंढने के लिए लाइट जलाते हैं, सारे जॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। दोनों भाइयों का मरना तय था। तभी लिली अचानक उनकी मदद के लिए दौड़ती है। जॉम्बीज लिली पर हमला करने ही वाले थे कि मासूम पार्क वहां आ जाता है और लिली की जान बचाता है। इसी बीच अचानक एक शॉर्ट सर्किट की वजह से गैस स्टेशन का म्यूजिक सिस्टम चालू हो जाता है। तेज गाना सुनकर सारे जॉम्बीज उस तरफ मुड़ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जोंग घर के अंदर घुसता है। काफी ढूंढने के बाद उसे ट्रक की चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन तब तक म्यूजिक बंद हो जाता है और जॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वैन के अंदर जोंग की वाइफ उस भयानक अफरा तफरी के बीच एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सारे जॉम्बीज मिनी वैन की तरफ भागने लगते हैं। सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि तभी पार्क एक बार फिर मसीहा बनकर आता है। वह लिली को धक्का देकर सुरक्षित वैन के अंदर कर देता है। जोंग घर के अंदर से ही किसी तरह ट्रक की चाबियां खिड़की से बाहर मिन की तरफ फेंकता है और चीख कर कहता है कि वह सबको लेकर यहाँ से भाग जाए। अगले ही पल जॉम्बीज जोंग पर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर मिन रो पड़ता है, लेकिन वह जानता था कि रुकने का मतलब मौत है। मिन ट्रक स्टार्ट करता है और वैन को खींचते हुए जॉम्बीज की भीड़ को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। इस दौरान गैस स्टेशन का एक पेट्रोल पंप टूट जाता है और हर तरफ हजारों लीटर पेट्रोल फैल जाता है। अचानक जोंग वैन में आकर गिरता है। वह किसी तरह बचकर आ गया था, लेकिन जॉम्बीज उसे काट चुके थे और इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल रहा था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता है, लिली वैन की खिड़की से पीछे मुड़कर देखती है। पार्क वहीं अकेला खड़ा था। पहली बार पार्क अपने मुंह से लिली का नाम पुकारता है। अगले ही पल खूंखार जॉम्बीज पार्क पर हमला कर देते हैं, लेकिन पार्क भागता नहीं है। वह बहुत ही शांति से अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और जमीन पर फैले पेट्रोल में आग लगा देता है। एक कान फोड़ देने वाला भयानक धमाका होता है और पूरा गैस स्टेशन जॉम्बीज के साथ आग के गोलों में तब्दील हो जाता है। दूर से यह नजारा देखकर पूरा परिवार बुरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह जोंग की हालत बहुत खराब थी। वायरस उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका था और वह जॉम्बी बनने ही वाला था। मिन उसे रस्सियों से बांध देता है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। तभी अचानक किम वापस आ जाता है। उसे जिंदा और बिल्कुल सही सलामत देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसमें बताया गया कि कुछ इंसानों के खून में कुदरती तौर पर एक खास इम्यूनिटी है जो इस वायरस को जड़ से खत्म कर सकती है, और किम उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक था। इसी वजह से वह कभी जॉम्बी नहीं बना। किम के खून से जोंग का इलाज किया जाता है और वह चमत्कारिक रूप से वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। इसके बाद परिवार तय करता है कि वे अब अपनी गलतियों को सुधारेंगे। वे किम के खून की मदद से पूरे गांव के जॉम्बीज को वापस इंसान बनाने के काम में जुट जाते हैं। एक एक करके सारे लोग ठीक होने लगते हैं, लेकिन कहानी के आखिर में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है। गैस स्टेशन के उस खौफनाक ब्लास्ट में मासूम पार्क मरा नहीं था, बल्कि वह भी पूरी तरह ठीक होकर वापस एक आम इंसान बन चुका था। शुरुआत में जिस परिवार ने जॉम्बीज का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया था, अब वही परिवार लोगों की जान बचा रहा था। धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगती है और सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है।